प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में बिहार के जमुई पहुंचेंगे, जहां वो बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। जमुई के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 2019 में भी जमुई से ही बिहार में चुनावी सभा की शुरुआत उन्होंने की थी और इस बार भी वो जमुई को ही चुन रहे हैं। बिहार में जमुई समेत 4 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और इस सीट पर लगातार एनडीए का कब्जा रहा है। 2014 और 2019 में चिराग पासवान यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इस बार उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को मैदान में उतारा, तो वहीं आरजेडी ने यहां से अर्चना रविदास को टिकट दिया है। पीएम मोदी चिराग पासवान की पार्टी के समर्थन में भी यहां पर वोट मांगने के लिए पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जमुई से अपनी चुनावी सभा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आखिर क्या है वजह? हमारे साथ हैं चिराग पासवान। चिराग, 2019 में भी शुरुआत यहीं से हुई और एक बार फिर जमुई से ही प्रधानमंत्री शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या है खास वजह? देखिए, वजह पहले तो हम सब के लिए प्रधानमंत्री जी का बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करना और पुनः उसके लिए जमुई को चुनना, ये हम तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम साथी कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना विश्वास हम लोगों के ऊपर रखा। मैं जमुई को कहीं ना कहीं शुभ मानता हूँ। मेरे लिए तो जमुई शुभ ही रहा है। जितनी बार मैंने चुनाव लड़ा उतनी बार जनता का प्यार आशीर्वाद मुझे यहाँ से मिला। जमुई ने मेरी पहचान देश की राजनीति में बनाने का काम किया। मेरी कर्मभूमि रही है जमुई। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी मेरी कर्मभूमि से शुरुआत कर रहे हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि 2019 में जब यहाँ से शुरुआत हुई थी तो वो हम लोग के लिए शुभ भी रहा था। उस वक्त मात्र 3 दल थे हम लोग साथ में, बट उसके बावजूद 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते हैं। इस बार गठबंधन में 5 दल हैं, 2 और मजबूत दल उपेंद्र जी की पार्टी, आदरणीय जीतनराम मांझी जी की पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा बनी है। तो ऐसे में जब यहीं से शुरुआत हो रही है तो मैं मानता हूं कि जो एक सीट की चूक पिछली बार रह गई थी, किशनगंज वाली सीट, मुझे लगता है इस बार वो भी हम लोग जीतेंगे और 40 की 40 सीटें जीतेंगे। जमुई में आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। भले ही इस बार आप चुनाव मैदान में या नहीं हैं, लेकिन आप हाजीपुर में हैं, फिर आपके यहाँ पर रिश्तेदार हैं, तो जमुई में आपको क्या लग रहा है, जैसा आपको जीत मिली थी वैसी ही मिलेगी? मैं विश्वास करता हूँ कि इससे बेहतर। और जिस तरीके से माहौल है यहाँ पर, मैं खुद यहाँ पे कैंप किया हुआ हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, और भाई आप भी घूम ही रहे हैं, आप लोग भी जहाँ पे सर्वे करेंगे, आप लोग भी अपनी जानकारी साझा करेंगे। आपके चैनल पे कल ही एक सर्वे भी आया सामने। मैं मानता हूँ कि मुझसे बेहतर, मुझसे बड़ी जीत अरुण भारती जी को मिलेगी। ऐसे ओवरऑल कहें बिहार में, चूँकि आप अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कैसा प्रदर्शन रहेगा? और खासकर तब जब विरोधी पक्ष जो है उसके यहाँ खींचतान मची हुई है, सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन भी नहीं हो पाया। भाई यही तो, अभी तक आप महागठबंधन की बात करें, जो हम लोग के ऊपर आरोप लगाता था कि एनडीए में नहीं होगा, बहुत सर फुटअव्वल होगा, कितने एमिकेबली हम लोगों ने सारी सीटों का ना सिर्फ हम लोगों ने बंटवारा किया, सीटों का चयन किया और प्रत्याशियों की घोषणा तक हम लोगों ने कर दी। पर वहीं पे अगर आप महागठबंधन में देखिए, ये गठबंधन धर्म की मर्यादा तो कतई नहीं है। अभी तक आप लोगों का सीटों का चयन नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ और प्रत्याशियों के नाम अलग अलग दलों ने घोषित करने शुरू कर दिए, सिंबल बांटने शुरू कर दिए। तो ये दर्शाता है कि कम से कम महागठबंधन में सब कुछ सही तो नहीं है। हैविंग सेड इट, मेरी जीत का विश्वास महागठबंधन की कमज़ोरी से नहीं बल्कि हम लोग की ताकत से आता है। ये गठबंधन इतना मजबूत है, जैसा मैंने कहा कि 5 दलों का ये गठबंधन है। प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग की पार्टी है, जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। ये गठबंधन इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें जीतने में कहीं कोई कठिनाई नहीं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से आपकी मुलाकात हुई थी, सारे गिले शिकवे दूर हो गए? देखिए, हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं नीतीश जी। ऐसे में अगर हम लोग आपसी किसी वाद विवाद में, किसी भी गठबंधन में कोई भी 2 घटक दल अगर आपस में उलझ जाते हैं तो उसका नुकसान ही उस गठबंधन को होगा। आज जब हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, 400 सीटें जीतने का लक्ष्य एनडीए के साथियों के ऊपर है। ऐसे में बिहार की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें है। ऐसे में अगर कोई भी 2 दल आपस में ही अगर उलझ जाएंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान गठबंधन को होगा और लाभ विपक्ष को होगा। मुझे लगता है बहुत मैच्योरिटी के साथ गठबंधन में हम तमाम 5 दलों ने एक दूसरे को साथ हम लोगों ने दिया है और ये साथ ही हम लोग को 40 सीटें जिताएगा। चाचा भी अब एनडीए में ही बने रहेंगे, ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी। तो अब जब एनडीए में ही हैं तो फिर आगे का सफ़र? नहीं, अच्छी बात है। एनडीए से वो गए भी क्यों, मतलब
क्यों इस्तीफ़ा देना और ये सब हमको नहीं पता कि क्या कारण रहे। बाकी जगह भी प्रयास किया, शायद कहीं पे बात नहीं हो, बट हमको नहीं पता क्या रहा नहीं रहा। बट अच्छी बात है, एनडीए में है तो अच्छी बात है।